ज़्यादातर घुटने की बीमारियों से ज़्यादातर लोगों को दिक्कत है। उन दिक्कतों से बचने के लिए और अगर वर्तमान समय में भी घुटने में दर्द होता है थोड़ा सा भी, तो ये अभ्यास बताने जा रहे हैं, इसको करना है। लेकिन जिनको घुटने का ऑपरेशन हुआ हो वो लोग इसको नहीं करेंगे। कैसे खड़े होना है? घुटने के बल ऐसे खड़े हो जाएंगे, आराम से कोई साफ चीज रख लीजिए और ऐसे घुटने को मजबूत करिए। घुटने हमेशा मजबूत रहेंगे। घुटने को जमीन पर रखिए और ऐसे घुटने को उठाना रखना है। बस इतनी आराम से घुटने को लोग ठीक रख सकते हैं। लेकिन जिनके घुटने में दर्द होता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि अब घुटने में कुछ भी न करो, कुछ ना करो, घुटने को छेड़ो नहीं। घुटने को छेड़ोगे, घुटने पे दबाव डालोगे तो घुटने में दर्द बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरा अनुभव 35 वर्षों से ये अनुभव है। लोगों को सिखाते सिखाते बताते हुए ये रिजल्ट आता है। इसलिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब तो करेंगे ही और लोगों को बताएंगे। मेरा उद्देश्य है लोगों को इन योगिक क्रियाओं से ठीक रखें। अब जैसे अधिकांशतः आजकल देहात में ज़्यादा ये है स्वास्थ्य के मतलब, उनको इन वीडियो को देखने में उतना ये एक्सरसाइज करने से देहात के लोग कहते हैं, गांव के लोग जो इस एक्सरसाइज में विश्वास नहीं करते हैं, अधिकांशतः शहर के लोग एक्सरसाइज में विश्वास करते हैं। गांव के लोग कहते हैं नमस्कार बैठे दौड़े कि घुटने की एक्सरसाइज या कोई एक्सरसाइज से कोई रोग नहीं ठीक होती। ऐसे जो जिनको एक्सरसाइज में विश्वास नहीं होता है, योग पे विश्वास नहीं होता है, आज से 30 साल पहले 35 साल पहले जितने अफसर होते थे, बड़े ऑफिसर होते थे, वो लोग योग ध्यान को सुनते थे। लेकिन अब जनमानस में ये एक भाव बढ़ रहा है कि हाँ ये योग क्रिया से फायदा होता है। लेकिन जो लोग ये विश्वास करते हैं और परिश्रम करते हैं, घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, उनको घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। अब लोग शरीर को मजबूत नहीं बना रखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ध्यान नहीं देते, वो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं या डॉक्टरों की दवाई पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर हम 1 घंटे रोज अगर ध्यान देते हैं, योगिक क्रियाओं को, जो हमारा वीडियो है उसको देखेंगे, उन योगिक क्रियाओं को करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि सब प्रकार से आप ठीक रहेंगे। किसी भी प्रकार से आप किसी भी प्रकार से कोई कहीं पर कोई वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं आने वाली। आंखों की एक्सरसाइज मिलेगी आपको, थायराइड की एक्सरसाइज मिलेगी, स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज मिलेगी, सर्वाइकल की एक्सरसाइज मिलेगी, माइग्रेन की एक्सरसाइज मिलेगी। हर प्रकार के हर बीमारियों से दूर रहने के लिए हमारे पास वो टेक्निक है जो बहुत ही सरलता से आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और कभी जैसे दौड़ने की एक्सरसाइज 5 मिनट हम दौड़ने की बात बताएंगे। लेकिन दौड़ने के लिए कितनी आराम से दौड़ेंगे, और ये दौड़ते दौड़ते आप चल भी सकते हैं। अगर पार्क में हैं, ऐसे टहलना चाहिए तो ऐसे दौड़ के टहलना चाहिए, ऐसे दौड़ के टहलते थे, आगे दौड़ के पीछे तो नहीं बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे आगे आगे मतलब ऐसे चलते थे। दौड़ो, टहलना है तो ऐसे टहलना चाहिए। ये टहलना, इसको टहलने से कुछ नहीं होता, ऐसे टहले इससे कोई फायदा विशेष नहीं।
अब जब थक जाए ऐसे दौड़ते दौड़ते टहलते रहिए, ऐसे टहलना चाहिए। टहलने का सिद्धांत तो ये है, लेकिन लोग ऐसे आराम से टहलते हैं, ऐसे आराम से टहलते हैं, और तो इससे मतलब उतनी मजबूती नहीं बनती, टहलना हो जाता है। अब जैसे ऐसे 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 चलेंगे, बिल्कुल ऐसे चलते रहिए, आराम से चलते रहिए। पार्क में अगर है ऐसे हाथों को कर लीजिए, हाथों को ऐसे रखिए, हाथों को ढीला रखिए, ऐसे हाथों को ऐसे, जहाँ जहाँ रोक सकते हैं वहाँ रोकिए हाथों को। हाथों को ऐसे, ज़्यादा हाथों को ऐसे नहीं कीजिए, दबाव नहीं पड़ने से कंधे पे, ग्रीवा पे कहीं दबाव नहीं पड़ता। और कभी भी थकान लगे तो आप रुक जाइए, हाथों को ज़्यादा ऐसे नहीं करना, हाथों को थोड़ा दूर रखिए, जिससे ये एल्बो दबने नहीं। हाथ सीधे भी रख सकते हैं, हाथों को ऐसे हो गए, थोड़ा सा ऐसे मोड़ के नहीं रखना, ऐसे नहीं, हाथों को थोड़ा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन खूनी में, एल्बो में सही ढंग से होता रहे। बहुत सी बारीकियों को ध्यान रखना, बहुत ही सूक्ष्म क्रियाओं को करके आप अपने को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, सभी न्यूरॉन्स मजबूत रख सकते हैं। अब आज हम लोग खड़े होने वाली एक्सरसाइज करेंगे। दौड़ने में तमाम स्टाइल आपको मिल जाएगी दौड़ने की। अब हम लोग अपने आँख, नाक, कान को हमेशा ठीक रखें। इसके लिए आप बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। क्या करना है, नाक से श्वास को खींचना है, नाक से नासिका से श्वास भर लीजिए, थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा सा दौड़े हैं इसलिए थोड़ा देखिए। कोई भी आसन जितना आप सरलता से करेंगे, आराम से अभ्यास करेंगे, उतने ज़्यादा फायदा है। भले आप 4-6 एक्सरसाइज करिए रोज, 1-2 एक्सरसाइज करिए रोज, वही एक्सरसाइज करिए, समय निकालिए जितने ज़्यादा, ऐसा करें कि सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाए, हर अंग प्रत्यंग सब कुछ मजबूत करें। इसके लिए कभी आपको आँख, नाक, कान से बीमारी के संबंधित कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, कान के पर्दे भी ठीक रहे, ब्रेन में इधर सब कुछ अच्छा इसका रहे सिस्टम। तो क्या करना, मुंह से श्वास खींचिए, दोनों नासिका को बंद कर लीजिए, दोनों अंगूठे से मुंह से श्वास खींचिए, बहुत ज़्यादा नहीं श्वास लेना है, हल्की श्वास लेना, हल्की श्वास लेना, जिससे कि ज़्यादा देर रुक सके। ऐसे श्वास थोड़ा भर लीजिए हल्की से। अब श्वास रोक के रखिए, तो आपको ये सब कुछ, सभी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स सब एक्टिवेट रहेंगे। थोड़ा रोकिए 10-20 सेकेंड, आप 10 सेकेंड रुक सकते हैं, 10 सेकेंड रुकें, 20 सेकेंड रुक सकते हैं, 20 सेकेंड रुकें श्वास को। इससे श्वास भी मजबूत रहेगा, आँख, नाक, कान सब कुछ ठीक रहेगा, कभी कोई तनाव, कोई दर्द, कोई थकान नहीं आने पाती। कितना भी वर्क करें आप आनंद में रहें। तो इसलिए आनंदमय शरीर को बनाना है तो आनंददायक वाली एक्सरसाइज भी करें, तभी आनंदमय शरीर रहेगा, तभी आप मजबूत रहेंगे। युवावस्था बनाए रख सकते हैं 90 वर्ष तक, 95 वर्ष तक, 100 वर्ष तक। ये अपने हाथ में भी बहुत कुछ है। मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा भी सकता है, मनुष्य अपनी आयु को घटा भी सकता है। और कोई जीव जंतु उनका एक निर्धारित है, लेकिन उसकी देखरेख हो जाती है। जिस जीव की, कोई भी जीव, उसकी भी आयु बढ़ जाती है। तो हम लोग तो विवेकवान हैं, हम लोग तो 15 वर्ष, 20 वर्ष अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जो हाथों में लिखा है उससे भी 15-20 वर्ष आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप पूरे उससे मजबूत रहिए एक्सरसाइज से, तब संभव है। आप डरिए नहीं कि यार पता नहीं कब क्या हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप योग एक्सरसाइज सही ढंग से कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं रहती। पता नहीं कब यार, कब जो है हमारी किडनी फेल हो जाए, कब मेरे फेफड़े कमज़ोर हो जाए, कब मेरे श्वास जो है वो कमज़ोर हो जाए, ये कुछ नहीं होने पाता, डर नहीं रहता है। जैसे घर कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा बंद हो, अगर उसमें
क्लीनर वाला सिस्टम नहीं है, साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो जरूर वो वैसा होता है। इसलिए कितना भी अच्छा खाए, कितना भी अच्छा खाने पीने का ध्यान रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने से अगर सब लोग ठीक हो जाते हैं तो बड़े धनी लोग जो है ना, वो सब बिल्कुल ठीक रहते हैं, वैसे कभी कोई बीमारी नहीं आती। खाने से नहीं, हमने केवल एक अभ्यास किया 3 महीने तक, केवल सरसों तेल नमक रोटी खाई, बस। हमने कहा देखें इससे क्या क्या वीकनेस आती है, क्या कमजोरी आती है। तो उस समय तो खैर हम 25 वर्ष के थे, तो मुझे वो खाने में कोई हमको दिक्कत नहीं लगी कि फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं। तो खाने से हमने देखा, अभ्यास करने बाद ये देखा कि जो लोग हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा खाएंगे तो मजबूत रहेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं। ठीक है, अब हम लोग कपोल शक्ति करेंगे, मुंह से श्वास खींचेंगे और नाक का को बंद करेंगे और थोड़ा सा रोकें। श्वास शक्ति को मजबूत करें, अपनी श्वास को मजबूत करना है, फेफड़ों को भी मजबूती मिलेगी। श्वास नली, भोजन नली सब कुछ हो रहा, सब कुछ, गले में कफ, साइनस की दिक्कत, ये सब नहीं होने वाली। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। श्वास खींचिए, मुंह से श्वास हल्के से खींचना है। देखिए बैठने का स्टाइल सबसे पहले ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे दबा के ऐसे बैठेंगे, पैर को ऐसे दबा के बैठेंगे, एक नीचे दबा है एक ऊपर दबा है, हड्डी दब रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पर, अब देखिए ऐसे बैठे हैं तो यहाँ नस दब रही कि नहीं दबेगी, ये हड्डी की नस दबेगी, फिर यहाँ पर ब्लड फ्लो बाईपास होगा, इधर से हो जाएगा उधर से हो जाएगा, तो हड्डियाँ भी टेढ़ी होंगी, घुटने भी गलत असर होगा। ये सब ध्यान देना पड़ता है, तब उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे मनो वैसे एक्सरसाइज तो सब कर रहे हैं, फिर बीमार क्यों हो जाते हैं? तो कभी बीमार ना होने पाए, कभी कोई बीमारी आने ही न पाए, ऐसा कुछ ध्यान रखें। तो साइंटिफिकली जो देखा गया, सीखा गया, अभ्यास करते रहिए, बात सुनते रहिए, बात सुनते रहिए, अभ्यास भी करते रहिए। तो नासिका से श्वास खींचेंगे, वो अभी मुंह से श्वास खींच करके करना, फिर नाक से नहीं खींचना है। जितना ये रोकेंगे, हम केवल बोलते हैं इसलिए कि जैसे कि उसकी महत्वता मालूम हो जाए, क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट बताना है, तब और अच्छा लगता है। जैसे किसी बच्चे को बता पढ़ने लोगे तो तुम्हें कार मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तो पढ़ने में थोड़ा मन लगाएगा, अच्छे ढंग से रहोगे। नहीं तो लेबर बन के वहाँ टंगे रहोगे रूल्स पे, ऐसे डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो डरता है, ठीक पढ़ेगा। तो ये ज्ञान देना है। तो मुँह से श्वास खींचिए और रोकिए, अपनी श्वास शक्ति को मजबूत करेंगे। अभी आप 20 सेकंड रुकेंगे, फिर इसको 40 सेकंड, 60 सेकंड, 100 सेकंड तक रोके लेंगे। ये इसको कहते हैं मजबूती। और पूरे शरीर में श्वास जाएगी, केवल यहाँ आँख नाक कान तो फायदा करेगा ही, पूरे शरीर में श्वास जाएगी। देर तक रोकेंगे तो आप 10 सेकंड रुक सकते, 10 सेकंड रुकिए, कोई आवश्यक नहीं है कि 20 सेकंड रुकना, 40 सेकंड रुकना। पेट खींचे रहेंगे, नाभि को खींचे रहना है। कोई भी आसन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड होल्ड करने का मन है तो करिए। जैसे होल्ड करना है इसको, होल्ड करिए, नहीं करने का मन तो नहीं करिए, लेकिन कोशिश करिए, देखिए करके अभ्यास देखिए क्या इफेक्ट होता है। धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जैसे श्वास कीजिए, रोकिए, दोबारा करिए और करिए, केवल एक बार ही नहीं, 20 सेकंड कर लीजिए, 4-6 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन थकान नहीं लगनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं देना है। ये भी ध्यान रखना है कि श्वास रोक रहे हैं, बहुत ताकत बढ़ा लेना है, अपनी शक्ति बढ़ा लेना है। श्वास शक्ति में श्वास को ज़्यादा मजबूत कर लेंगे, ज़्यादा देर तक रोके रखेंगे, हट नहीं सकता। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आपको ठीक लग रहा है तो करिए, आपको कोई तनाव थकान लग रहा है तो नहीं ठीक, ये ध्यान रखना है। कोई प्रेशर नहीं देना है जरा भी। जितने आनंदमय तरीके से करेंगे एक्सरसाइज, बिना प्रेशर के करेंगे, वो उतना ही फायदा करेगा। प्रेशर देंगे तो दिन भर थकान लगेगी, आपको दिन भर में 24 घंटे में कभी थकान नहीं लगेगी, कभी कोई व्यवधान नहीं लगेगा, चाहे जिस वर्क में लगाए, चाहे 15 घंटे वर्क करना पड़ेगा,
चाहे 18 घंटे खड़े रहना पड़े, क्षमता इतनी हो जाती है। 8 घंटे में लोग थकने लगते हैं, 8 घंटे हो गए, परेशान हो रहे हैं, थक गया, बहुत थक गया। नहीं, 16 घंटे काम करने की क्षमता होगी। जब योग एक्सरसाइज करेंगे तो मजबूत होगा शरीर, तो